दिस क्वेश्चन नंबर 27 is related to the Apache helicopter. सेम क्वेश्चन है, कर्व दिया गया है, कर्व पर मुझे पॉइंट सर्च आउट करना है जो कि इस पॉइंट के नियरेस्ट होगा, वही सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. ऑब्वियसली ये मेरा fx है, इस fx का फंक्शन है ये हमारा fx, तो इसमें अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो अब बताइए क्वेश्चन कैसे करेंगे, कौन सी सिचुएशन में है ये क्वेश्चन, कैसे किया जाएगा, कौन सा मेथड लगाएं, कौन सा पैटर्न फॉलो करें. और क्वेश्चन नंबर 28 सिंपल एसडीटी, एक सिंपल सा एक फंक्शन दे रखा है, एसडीटी लगेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वहां से आपको मिनिमम वैल्यू और कितने पर मिलेगी वो भी सब कुछ सर्च आउट हो जाता है. ना क्वेश्चन नंबर 29, बताइए किस पे बेस्ड है. एब्सोल्यूट, क्योंकि इन्होंने क्लोज इंटरवल को बेटा अलग फॉर्म में लिखा है, ये क्लोज इंटरवल ही है. क्लोज इंटरवल कहाँ से, 0 से लेकर 1 तक. सो दैट मींस दिस इज द केस ऑफ, किसका केस है हमारा, ये एब्सोल्यूट वाला केस है. यहाँ पे इंटरवल दिए हैं लेकिन दूसरी तरीके से लिखा है, आपको पता ही है, इक्वल्स टू लगा के आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये क्लोज इंटरवल्स है, व्हेनेवर वी आर गिवन द क्लोज इंटरवल्स दैट मींस दैट इज द केस ऑफ द एब्सोल्यूट. ठीक, अब पीछे का बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना तो नहीं है, जो मैंने बोला था कर लेना, यहाँ के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे ये कर लेना, बता दिया था कैसे होंगे, तो कोई क्वेश्चन पूछना तो नहीं है, अगर पूछना हो बताइए, अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज द मिसलेनियस. बताओ बेटा, किसी को पूछना है. क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ 4 इज लेफ्ट, ओके ओके 4 इज लेफ्ट. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 इज लेफ्ट. 4 का कॉन्सेप्ट देखिए. सबसे पहले आप ये चीज समझिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज समझिए. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, फिर से हमें फंक्शन को, मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डाल रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं. ये मेरा एक फंक्शन बना, इसने यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी. ठीक, नाउ आई एम टेकिंग अनदर फंक्शन, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है ना, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे सीधी लाइन बना देते इस तरीके से, और ये हमारा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. तो आपको पता है फंक्शन कैसा किया, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तभी क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू. क्या और कोई कंडीशन, अच्छा शेयर तो हटा दी, क्या और कोई कंडीशन होगी, मतलब यहाँ मैंने दो फंक्शंस बनाए हुए हैं, एक फंक्शन इस तरीके से बनाया तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, नीचे जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू नहीं है, और ये मेरा मिनिमम वैल्यू दे रहा है इस पॉइंट पे. ठीक है, उसके बाद ये मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. तो अगर मैं इसके लिए मैक्सिमम की बात करूं, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया यहाँ पे, और इस पॉइंट पे हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो क्या हुआ, फंक्शन पहले इंक्रीज किया, ठीक है, पॉजिटिव जो हम पढ़ते थे, और फिर बाद में डिक्रीज किया, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वो अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू. क्या और कोई तरीका है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने का? एब्सोल्यूट वाला इग्नोर करेंगे, एब्सोल्यूट वाला केस ले लेंगे. ऑब्वियसली अगर मैं एब्सोल्यूट वाला केस लूंगा तो इंटरवल पे डिपेंड कर जाएगा कि भैया मैक्सिमम मिनिमम यहाँ आ जाएगा. एब्सोल्यूट नहीं पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे नॉर्मल वाला पूछ रहा हूँ. मैक्सिमम वैल्यू आने की कंडीशन में फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, तो इट इज वैलिड फॉर ऑल, या फिर कुछ जगह बिना इसके भी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ला सकते हैं, बताइए. बताइए बेटा, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर होगा तो बताइए, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम अभी क्लियर करेंगे उसको, नो इश्यूज एट ऑल. सर अगर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा तो, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा है तो मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो क्या इंक्रीज और डिक्रीज करने पर ही मैक्सिमम वैल्यू बनती है या उसके अलावा भी बन सकती है? दिस इज माय क्वेश्चन. इज देयर एनी अदर सिचुएशन इन विच फंक्शन विल हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू
जिसमें आपका ये सिचुएशन ना हो, यानी इंक्रीज डिक्रीज ना करे। और अगर आप यहाँ देखो, ये मिनिमम है, मिनिमम में पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, मिनिमम में पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, तो ये मिनिमम है। तो क्या मैक्सिमम के लिए हमेशा ऐसे ही होगा या कोई और कंडीशन भी है? मेरा क्वेश्चन पहला ही है। सर अगर सिर्फ इंक्रीज कर रहा हूँ। सिर्फ इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। एक इंक्रीज करता हुआ मैं फंक्शन बना देता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपको ग्राफ पता ही है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, वही बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें पता ही है y इज इक्वल टू एक्स, ये इंक्लाइन लाइन जाती है, वो मैंने बता दी। बताइए क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है? सर इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है? लाइन का होता ही नहीं है भाई। स्ट्रेट लाइन आपको 10th क्लास से बताया जाता है, छोटी क्लासेस से लाइन बनाते हैं। तो लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट लिमिटेड होता है, लाइन नहीं होती है। अब आगे बढ़ते चले जाओ, बनती चली जाएगी, पीछे बढ़ते चले जाओ, बनती चली। सर ये इन्फिनाइट तक जाएगी सर, ये तो हाँ, फिर तो इसका कोई वो होगा ही नहीं सर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम होगा ही नहीं। दिव्यांश, अब आप बताइए, क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो कोई और कंडीशन मिली? नहीं मिल पा रही है? मिल रही है? एग्री कर रहे हैं सब नो लोग? सर। तो ऐसा मतलब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। मैक्सिमम यानी पीक पॉइंट मिलने का एक ही कंडीशन है, पहले फंक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा फिर डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी पहले इंक्रीज ही होना चाहिए। अगर डिक्रीज हो गया पहले और फिर इंक्रीज हो गया तो मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऊपर जा रही है। तो सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है कि पहला फंक्शन इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, तब जाके हमें वो पीक पॉइंट यानी मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। अगर वो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है तभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, अगर वो सिर्फ डिक्रीज कर रहा है तभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसमें लिमिटेशन नहीं होती है। सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, वो भी बना देता हूँ, ये देखो डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो तो डिक्रीज करता चला जा रहा है, क्या पता कहाँ से आ रहा है। ठीक, कोई लिमिट होती नहीं है लाइन वगैरह में। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी होती है। अब और आगे बढ़ते हैं, यानी फंक्शन को इंक्रीज पहले करने करना पड़ेगा, डिक्रीज फिर उसके बाद करने करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम वैल्यूज। दैट मीन्स ये कौन सा पॉइंट होएगा बेटा, बताओ ये कौन सा पॉइंट होता है? सीपी, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट? क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं उस पॉइंट को? सीपी। क्या कहते हो? सीपी, क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है। ये पॉइंट आपको कैसे मिलता है? डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, ऑटोमेटिकली हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है। तो यही वो पॉइंट होता है 1 2 3, एक्चुअली एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो ये वो पॉइंट होता है, जैसे जनरली एक्स इज इक्वल टू सी लेते हैं, जिसपे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो दूसरी चीज, अब हम और आगे बढ़ते हैं, फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा मैक्सिमम के लिए, इसका मतलब वहां पे सीपी होगा ही होगा। क्या बिना सीपी के पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे? मैक्सिमम नो सर। एंड मिनिमम दोनों की बात कर ले रहे हैं साथ साथ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। ऐसे इसमें फंक्शन मिनिमम में डिक्रीज करेगा ही करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, तब छोटी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब कि सीपी होगा, यानी होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है। तो जहां नेचर बदलता है, जिस पॉइंट पे नेचर बदलता है, वही पॉइंट मेरा क्या कहलाता है? सीपी कहलाता है। यहाँ इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर गया, ये सीपी है, इसी पे मैक्सिमम वैल्यू है। ये डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज कर गया, और यहाँ पर हमारा ये सीपी है, और इस यहाँ पे हमारा मिनिमम वैल्यू है। ऐसा ही होता है, और कोई कंडीशन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वहां पे सीपी होगा ही होगा। किन में होगा सीपी? जिनमें हमारा फंक्शन क्या कर रहा होगा? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। अब मैं बात करता हूं मान लीजिए इसी ग्राफ की बात करता हूं। ये बना हमारा, इसे y इज इक्वल टू एक्स कह देते हैं, ठीक है। आप एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी कह सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो अब इसमें मैं ये मैक्सिमा मिनिमा, मतलब ये तो मुझे पता है फंक्शन ये बनेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे जिनमें सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, यानी जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं हो रही होगी। जो फंक्शन ओवरऑल इंक्रीजिंग हो गया, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया जो हमें वेल नोन है कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ यही बनता है। इस पे हम इंक्रीजिंग और सॉरी
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा जब मेरा एक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग है, तो मुझे पता है वहां पे कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम निकालेंगे तो कैसे क्या सिचुएशंस बनेंगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये फंक्शन लिया, फंक्शन लेने के बाद आप जनरली क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, dy ओवर dx कितना आ गया डिफरेंशिएशन 1, डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। फिर आप उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, सीपी निकालते हो। अब बताओ क्या सीपी निकल रहा है, क्या सीपी निकल पाएगा, यहाँ से निकल रहा है क्या, यहाँ से हमारा सीपी निकलेगा भाई, dy बाई dx को 0 के इक्वल रख ही नहीं सकता क्योंकि इट इज ऑलरेडी इक्वल टू 1, भाई 1 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से मैं आगे सीपी निकाल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन के लिए कोई सीपी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, कोई सीपी है ही नहीं। अब सीपी क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन ने अपना नेचर, इस फंक्शन ने अपना नेचर बदला ही नहीं है थ्रू आउट, मतलब जो ये नेचर है ये कैसा है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जब इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग में जा ही नहीं रहा, अपना नेचर बदल ही नहीं रहा, तो वहां क्रिटिकल पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा dy over dx does not equals to 0. So that means there is no maximum and no minimum value. यहाँ पे मेरा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होने के लिए आपका क्रिटिकल पॉइंट होना जरूरी है। क्रिटिकल पॉइंट होना जरूरी क्यों है, ताकि फंक्शन इंक्रीज होकर डिक्रीज करे या डिक्रीज होकर इंक्रीज करे, वो अपना नेचर बदल रहा होगा, तभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आती हैं। और अगर वो नेचर नहीं बदल रहा है, यानी सीपी भी नहीं होगा, दैट मीन्स वहां पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज नहीं होंगी। लॉजिक पे एग्री कर रहे हो, सब लगा दिया मैंने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ। बताओ एग्री किया इस लॉजिक से, ठीक है ना, बिल्कुल, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। शेयर करता हूं क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम हो जाएगा। हाँ बेटा देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक, लॉजिक हमारा यही है। वो सिचुएशन क्या होगी, ये वाली होगी, क्योंकि उनमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनमें सीपी नहीं होगा, सीपी नहीं होगा इसका मतलब वो या तो इंक्रीजिंग फंक्शन है या सिर्फ डिक्रीजिंग है। तो पहला जो मेरा पार्ट दिया है, इन द फर्स्ट पार्ट fx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। ठीक, अब हम वही अपना पूरा कॉन्सेप्ट हमारा दे रखा है, fx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x, ठीक है। तो अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम फॉलो करते हैं। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया जाता है सबसे पहले, ठीक है, फिर सीपी, चाहे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लगाऊं या सेकंड डेरिवेटिव लगाऊं, तो सीपी निकाला जाता है। हेलो, अच्छा, मैं थोड़ी देर में देख लूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है, 3 बजे देख लेता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ बेटा देखिए, तो यहाँ पे चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएं सेकंड डेरिवेटिव लगाएं, एक बार डिफरेंशिएट होकर सीपी निकलता ही निकलता है दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में और सेकंड डेरिवेटिव में, दोनों में एफ डैश इज इक्वल्स टू 0 और e की पावर x इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए x की किस वैल्यू के लिए ex मेरा 0 के इक्वल होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक, कैसे, समझ लो सिचुएशन को। ई मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। कैसे, पूरा मतलब इसको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हो तो आप क्या लिखते हो, ax log a लिखते हो, तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन पैटर्न से होगा तो log e आता है, log e इज इक्वल्स टू 1,
तो हमारा log e 1 हट जाता है, ठीक है, log e हमारा 1 हट जाता है, तो कितना आया e रेज़ टू द पावर x, कितना आ गया e रेज़ टू द पावर x। तो ये इसी पैटर्न पे चल रहा है, दैट मींस a क्या है मेरा कांस्टेंट, तो a e भी क्या है मेरा कांस्टेंट ही है। तो अब इसको और पढ़ते हैं कि भाई e कांस्टेंट यानी 2 रेज़ टू द पावर x मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, हमने जनरल समझने के लिए बताइए x की क्या वैल्यू होंगी, 2 की पावर x 0 कब बनेगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू 0। फिर हम ये बात पढ़ेंगे, बताइए बेटा x की किन वैल्यूज के लिए। जीरो 0, ठीक है, लगा देते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0 इट इज इक्वल टू 1, नहीं आया। और बताइए, देखिए सीधा सा लॉजिक, मतलब समझिए x की किसी भी वैल्यू के लिए आप इस टर्म को 0 नहीं बना सकते, मतलब ये टर्म 0 कभी होगी ही नहीं, ये टर्म 0 कभी होगी नहीं। x 0 लगाया तो 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 इट विल बी इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, किसी की भी पावर 0 इट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। नेगेटिव लिया तो डिनोमिनेटर चला जाएगा 1/2 स्क्वायर। तो कहने का मतलब छोटी वैल्यू जरूर हो सकती है बट इट विल नेवर एवर इक्वल टू 0, कभी ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर है मेरा, क्या होगा कि हमने क्रिटिकल पॉइंट को 0 के इक्वल रखा जो कि नॉट पॉसिबल है, मतलब यहाँ से x की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, यानी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल पा रहा है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर नो वैल्यू ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर वी नो दैट फॉर नो वैल्यू ऑफ x आपका डेरिवेटिव f डैश x इज या विल बी इक्वल्स टू 0, यानी x की किसी भी वैल्यूज के लिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए मेरा f डैश x यानी e की पावर x 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं लिखा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट, ठीक है, मेरा यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आ गया समझ में, लॉजिक समझ आया, सीधा सीधा। इनफैक्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ वही चीजें दी गई हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ वही चीजें दी गई हैं जिनमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। और मैक्सिमम मिनिमा कैसे पता चलेगा कि नहीं होगा, यहाँ लॉजिक बताया कि डी वाई बाई डी एक्स 0 बनेगा ही नहीं। अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा। क्रिटिकल पॉइंट निकलने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को 0 होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स 0 नहीं हो रहा यानी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है यानी कि उसमें मैक्सिमम मिनिमा सिचुएशन नहीं। बताइए बेटा क्या नहीं समझ आया। कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा, बहुत ज्यादा मैंने उसको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, वैसे इधर आ गया होगा समझ में। अगर फिर भी लगे तो पूछ लो बेटा, जो भी समझ नहीं। क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लिखा रहेगा, सेकंड पार्ट log x, थर्ड पार्ट भी साथ साथ लिख लेते हैं। Here I am writing the third part, that is x cube plus x square plus x plus 1 equals to hx. So I have written both the parts. Now अगेन इसमें भी हम वही काम करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकाला कितना आएगा 1/x। नाउ फॉर CP what we used to do, put derivative is equals to 0। तो
1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन कैसे आ गई? नॉट पॉसिबल। अगेन 1 अपॉन एक्स कभी भी 0 नहीं बन पाएगा। 1 अपॉन एक्स कभी भी 0 नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर 0 भी लगाया तो बनेगा इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 मीन्स इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, इसलिए हमने साइड में लिख दिया नॉट पॉसिबल। देयरफॉर जी डैश, जी डैश है ना, तो जी डैश एक्स नेवर एवर इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कंक्लूजन क्या लिखा निकला? नो मैक्स नो मिन। क्या बताइए, समझ आया बेटा? पूछना है तो पूछ लो बेटा, कुछ भी अगर नहीं समझ आया हो। सचिन ने ज्वाइन नहीं किया है। सचिन तो बड़े दुख में होगा, दुखी होगा आजकल। सर सचिन मैं समझ गया क्या कर रहा होगा। पबजी बैन हो गया है तो अभी बंद नहीं हुआ है, तो जितना खेल सकता है वो उतना खेल रहा होगा, इसलिए नहीं आया। सर यहाँ पे सर एक्स इन्फिनिटी ले सकते हैं हम? जोर से बोलो बेटा। हाँ बेटा जोर से बोलो। लॉग इन्फिनिटी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। और वैसे भी आपका जब डेरिवेटिव बना, मतलब वहां log x को तो देखना ही नहीं है, हमें किसे देखना है? डेरिवेटिव को देखना होता है। log x से तो हमें मतलब ही नहीं होता है। हमें सीपी निकालने के लिए जो डेरिवेटिव है उसको लेना होता है, उसको 0 के इक्वल रखना होता है। तो यहाँ तो log तो आएगा ही नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट h डैश x कितना आया? 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए भैया ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक में तो आपको जीरोस निकालने आते हैं, ठीक है, जरा निकालो जीरोस। तो फॉर सीपी निकालो जल्दी से, कितना होगा? h डैश x को h है, h डैश x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यूज निकाल के दिखाइए सभी लोग, सभी से पूछूंगा एक एक करके, ठीक है, फटाफट निकालिए। हेलो सर कोई रियल रूट्स नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हमारा मतलब क्वेश्चन में पहले से ही लिखा है मैक्सिमम मिनिमा नहीं है उसमें, ठीक है। अभी मेरा क्वाड्रेटिक आ गया, डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ 0 के इक्वल। तो इसमें अगर ऐसी सिचुएशन, मतलब ये वैल्यू कभी 0 के इक्वल है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसमें क्या होता है, अगर मेरा वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आते हैं, यानी लो रियल रूट्स आते हैं। अब इसको जितने भी मेथड आपने सीखे हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, कुछ भी लगाओ आप, एक्स का वैल्यू इमेजिनरी नंबर निकाल पाओगे और रियल नंबर नहीं। तो अगर मेरा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मुझे क्या मिलेंगे? नो रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। रियल रूट्स नहीं मिलेंगे यानी कि हमारा ये वैल्यू, यानी कि क्या पता चला? h डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वो असल में 0 के इक्वल है ही नहीं।
हमने क्या किया, सीपी निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, ये मेरा डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब अपने आप सिचुएशन आपको ऐसी मिलेगी जो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। और अगर रियल रूट्स मिल रहे होते यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में शुरू में ही लिखा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, यानी सीपी नहीं है, यानी सीपी नहीं है, यानी डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा ही नहीं। आप रख के देखेंगे लेकिन आपको कभी भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला और यहाँ भी नहीं मिला। तो कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज नहीं होती हैं, और वो फंक्शंस कैसे होते हैं, मतलब मोनोटोनिक फंक्शंस कह सकते हैं उन्हें,